जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लंबाई ज्ञात करने के लिए चौड़ाई पता होना चाहिए, क्योंकि चौड़ाई से ही 4 मीटर ज़्यादा लंबाई है। तो हम कहेंगे कि माना चौड़ाई x है, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि चौड़ाई से ही ये 4 ज़्यादा है लंबाई, और लंबाई बराबर हम मान लेते हैं y मीटर। हम इसी के तरीके से लगाएंगे। वैसे तो ये बहुत आसान है, एक छोटा सा तरीका आपको अभी बताएंगे। तो इसने कहा कि जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से, ध्यान से समझिएगा, जो वो चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, तो 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम कहेंगे लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे लंबाई हमारी है y मीटर और हमारी चौड़ाई है x मीटर, है ना। तो इसको हम पास में लिख लेते हैं x + 4। ये हो गया आपका समीकरण 1। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसने कहा कि जो अर्ध परिमाप है, इसका अर्ध जो परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, वो कितना है, तो वो है 36 मीटर। तो चलिए हम एक सूत्र आपको बता रहे हैं, आप ये समझिए ये क्या है। तो आप कहेंगे ये है आयत। आयत जो होता है ये लंबाई और ये चौड़ाई। आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। लेकिन अगर हम कहें अर्ध परिमाप, तो आप कहेंगे जब ये परिमाप आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा, और इसका आधा होने का मतलब 2 से 2 कैंसिल, यानी l + b। तो आप कहेंगे अर्ध परिमाप होगा हमारा l + b। l मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अर्ध परिमाप जो है वो क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। हिंदी में लिख दें कि ये होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप की जगह क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि अर्ध परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वो कितना है, तो आप कहेंगे 36 ही है। अब लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे लंबाई तो y है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई x है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये x लिख देंगे। नज़दीक लिख दें, चलिए नज़दीक लिख देते हैं y + x। तो y + x बराबर 36। चलिए, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आप क्या देख रहे हैं कि y बराबर x + 4 है, तो y की जगह हम x + 4 ही ना रख दें। जहाँ y है इस समीकरण 2 में, जहाँ y है वहाँ हम क्या लिख दें, x + 4। बात तो वही है, बराबर में है। इसका मतलब या इसकी जगह ये रख दें या इसकी जगह ये रख दें। तो हम कहेंगे चलिए यहाँ पर y है, एक बार फिर से इसको लिख लें, y + x बराबर 36। यही तो है आपका समीकरण 2। और हमने कहा y हटाओ भाई, y हटा के y की जगह लिख दो x + 4। तो हम कहेंगे बिल्कुल लिख देते हैं x + 4। बाकी सेम टू सेम, ये 4 इधर है, उधर जाएगा तो घट जाएगा। 1x और 1x कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 2x। इधर 36, ये +4 है, उधर जाएगा तो -4। तो आप कहेंगे ये होगा 2x बराबर 36 में से 4 जाएगा तो 32। 2 से 32 को भाग करेंगे, यानी x बराबर होगा 32/2। 2 से 32 को भाग करेंगे, कितना आएगा, 16। तो x बराबर कितना आया, 16 आया। तो ठीक है, x बराबर कितना आया, 16 आया। तो यहाँ हमारा चौड़ाई कितना हो गया, 16। ये चौड़ाई कितनी हो गई, 16 मीटर। पहला आंसर आपका आ गया कि चौड़ाई आपकी 16 मीटर। अब आप ओरली कर सकते हैं कि अगर चौड़ाई 16 है तो लंबाई उससे 4 ज़्यादा है, यानी 20 होगी। तो हम यहीं रख देते हैं, है ना। जो हमारी लंबाई थी, इधर लिख देते हैं
कि चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। ये हो गया आंसर पहला। अब इसमें हम रख देते हैं, देखिए y की जगह हमें क्या ज्ञात करना है, y की जगह हम यहाँ रख देते हैं। तो इसने कहा y बराबर है x प्लस 4 और आपने कहा x की जगह हम क्या रखेंगे, तो आप रखेंगे 16, 16 4 20, तो 20 मीटर आया, यानी आपकी लंबाई कितनी आई, तो 20 मीटर आई। यही हो गया आपका आंसर। तो 16 और 20 मीटर ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।